अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ्स की टीचर। हमारा पहला टॉपिक होगा मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। के जितने भी मैथ्स हैं उसका पहला चैप्टर यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, इसके टॉपिक स्टार्टिंग में चैप्टर का नेम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल से इसको करेंगे डिस्कस। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखूंगी कि हमने किस किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, फिर वन बाय वन हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में इसके टॉपिक हैं, पहला हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है, इक्वेशन। ये इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन के बाद हम लिखेंगे उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन। इक्वेशन कहते हैं किसको है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इक्वेशन कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इक्वेलिटी को शो करती है। स्टेटमेंट इज अ इक्वेलिटी इक्वेलिटी को शो करती है। ठीक है, किसके दौरान, बिटवीन टू एक्सप्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इज द इक्वेलिटी का सिंबल बिटवीन टू एक्सप्रेशन। ठीक है, टू एक्सप्रेशन को, इसकी एग्जांपल क्या हम लिखेंगे यहाँ पे। वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें इक्वेलिटी का सिंबल यूज हुआ, वेरिएबल यूज हुआ, टू एक्सप्रेशन यूज हुए। तो हम इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं इक्वेलिटी एक्सप्रेशन, और ये वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर पड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्स इज अ वेरिएबल, टू इज अ कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो नंबर पड़ा होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये वेरिएबल, ये हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वेलिटी, ये हमारे पास पूरी क्या बनती है, एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कई तरह की होती है। ठीक है, इक्वेशन इसकी टाइप्स हैं। पहले ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स, लीनियर इक्वेशन। लीनियर से स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन होती है। फिर इसमें आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह ये हमारे पास आती है क्यूबिक इक्वेशन। ये चलती जाती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वांटिक, ये सारी आपस में मिलकर ना एक पॉलिनोमियल सीरीज बनाती हैं। हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। ठीक है, हम इसको क्वाड्रेटिक, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले लीनियर का भी बताऊंगी कि लीनियर हमारे पास क्या होती है। जी, पहला हमारा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर नेम से ही पता चलेगा कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी पावर, इसको पावर कहते हैं या डिग्री कहते हैं। ये पावर है या डिग्री है, उसकी पावर 1 होगी या उसकी डिग्री 1 होगी, वो हमारे पास क्या जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनेगी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंडीशन इसकी लगेगी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए की जगह पे क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर यहाँ पे आता है। बी भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए बी आर कांस्टेंट। ये कंडीशन जो है ये लगाना जरूरी है, इस कंडीशन के बगैर ये डेफिनेशन नहीं चलती। ये लगाना क्यों जरूरी है, अगर हम इस डेफिनेशन में
ए की जगह पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0, अगर हम ये नहीं लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाता है, ये तो हो गया 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब बी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, ये हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है। इस वजह से हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस कंडीशन की वजह से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बनती है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल उसकी पावर या डिग्री हमारे पास 2 हो, वो हमारे पास क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A variable which degree is 2 is called quadratic equation। अब जिस भी वेरिएबल की डिग्री 2 होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसकी एग्जांपल क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, हाईएस्ट डिग्री इज 2, यहाँ पे हाईएस्ट की विच हाईएस्ट डिग्री इज 2, हाईएस्ट भी इसके अंदर ऐड कर लें, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो हमारे पास फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। हाँ जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी ये कंडीशन हमारे पास लाजमी है। अगर हम यहाँ पे भी लिख देते हैं a is not equal to 0, a is equal to 0, यहाँ पे पुटिंग करेंगे हम a की जगह पे 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बनेगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन जाती है एक लीनियर फॉर्म। एक्स की पावर 1 है ना, एक्स की पावर जो 1 होती है वो हमारे पास आ जाती है लीनियर, तो मतलब ये कंडीशन इसकी वजह से फेल हो गई। अगर हम ये लगाते हैं तो हमारी डेफिनेशन ट्रू होती है, अगर हम ये नहीं लगाते तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि वो एक लीनियर फॉर्म को कन्वर्ट कर देती है। इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारे पास है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि क्यूब क्या होता है, 3, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा अ वेरिएबल विच हाईएस्ट डिग्री इज 3, वेरिएबल हमारे पास x, इसकी डिग्री हाईएस्ट हमारे पास 3 है, ये हाईएस्ट डिग्री है इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह की फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनती है, जिस तरह हमने लीनियर की और क्वाड्रेटिक की बनाई। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस 1 इज इक्वल सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन, एंड ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे भी अगर हम a इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये चीज तो 0 हो जाएगी हमारे पास, आगे हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती है, और यहाँ पे डेफिनेशन फिर इसकी वजह से ये डेफिनेशन नहीं लाई करती यहाँ पे।
ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमारे आज इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन, पहला इक्वेशन था, उसके बाद हमारे पास उसकी टाइप्स थी, जिसमें हमने सबसे पहले लीनियर फॉर्म को किया था जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 थी। उसके बाद हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करी, उसके बाद हमने उसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म सेकंड वाला नंबर इस पे आ गई। सेकंड वाले में क्या था कि उसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 थी, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमने लेके चलना है। उसके बाद क्यूबिक की डेफिनेशन हमने की। क्यूबिक की डेफिनेशन में इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी और हमने इसमें बताया कि ये वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले लेक्चर में हम आप इसके मेथड्स करेंगे, मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करने का तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।